हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं क्वेश्चंस का पिटारा लेकर। और ये सारे क्वेश्चंस रिलेटेड है इकोनॉमिक बॉटनी से। अब आपको लग रहा होगा मैम आपने पहले भी तो इकोनॉमिक बॉटनी के क्वेश्चंस दिए, आज फिर से इकोनॉमिक बॉटनी। बच्चों, ये जो टॉपिक है इकोनॉमिक बॉटनी का, ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है, इजी होता है। और इसके जो क्वेश्चंस आज मैं लेकर आई हूँ, 30 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, वो क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो इनको करना तो बनता है। आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चंस का सिलसिला। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडिगो इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ इंडिगो फोरा टिंक्टोरिया प्लांट। अब देखो समझो, हम लोगों ने घरों में देखा है कि अक्सर जो मम्मी है या बड़े जो लोग हैं जिनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं वो मेहंदी लगाते हैं। तो अब मेहंदी लगाने से क्या होता है कि बच्चों बालों का कलर लाल रंग का हो जाता है। लेकिन अगर आपको काले रंग के बाल चाहिए तो वो जो मेहंदी लगाने के बाद एक पाउडर आता है, इंडिगो का डिब्बा आता है। वो इंडिगो में क्या होता है कि गर्म पानी में उसको घोलकर जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिल जाते हैं, और फिर जब उसको बालों पर अप्लाई करते हैं तो बाल जो है वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं। तो ये जो इंडिगो फोरा टिंक्टोरिया प्लांट की लीव्स हैं, उन लीव्स से हमें क्या मिलता है, इंडिगो पाउडर ऑब्टेन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, द बॉटेनिकल नेम ऑफ साल इज। तो इसका बॉटेनिकल नेम है बच्चों शोरिया रोबस्टा। शोरिया रोबस्टा। रोबस्टा। बॉटनिकल नेम लिखते समय बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम बॉटनिकल नेम लिखते हैं तो इसमें जो पहला वर्ड है ये जीनस है, इसको हमेशा कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, और दूसरा स्पीशीज उसको कर्सिव से स्मॉल से स्टार्ट करते हैं, और अंडरलाइन करना बिल्कुल नहीं भूलें। नंबर 3 है, द टिम्बर यील्डिंग प्लांट शोरिया रोबस्टा बिलोंग्स टू अ फैमिली। तो इसमें आपको फैमिली का नाम बताना है, तो इसका सही जवाब है डिप्टेरो कार्पेसी। डिप्टेरो कार्पेसी। स्पेलिंग बच्चों बिल्कुल सही लिखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच स्पाइस इज नोन एज ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया। यानी कि ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? तो बच्चों सही जवाब है इसका काली मिर्च। तो हम इसको काली मिर्च भी लिख सकते हैं, काली मिर्च। काली मिर्च। लेकिन बच्चों बॉटेनिकल नेम भी आपको पता होना चाहिए। इसका बॉटेनिकल नेम है पाइपर, एक मिनट रुको, एक मिनट, एक सेकेंड मार्कर ले लूँ मैं। बस ये लिया, पाइपर नाइग्रम। पाइपर नाइग्रम। ठीक। और साथ ही साथ यहाँ पे हम ब्लैक पेपर भी लिखेंगे। लेकिन बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि बॉटेनिकल नेम लिखना आप मत भूलिएगा, ब्लैक पेपर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरोइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ये भाई ये कोई फिल्मों वाली हीरोइन की बात नहीं हो रही है, ये एक ड्रग की बात हो रही है। हेरोइन बच्चों हमें मिलती है पेपेवर सोमनीफेरम से। पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम। अंडरलाइन करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। फिर यहाँ पर पाइपर डायग्राम के नीचे भी अंडरलाइन कर देती हूँ। फिर आता है, कत्था इज ऑब्टेन फ्रॉम द हार्ट वुड ऑफ। कत्था वही जो उसको पान पर लगाकर हम खाते हैं, पान वाला लगा के देता है हमें कत्था। तो ये बच्चों ऑब्टेन होता है हमें अकेशिया कैटिचू से। अकेशिया कैटिचू। अकेशिया कैटिचू। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन पर, द बॉटेनिकल नेम ऑफ टी इज। का बॉटेनिकल नेम बताना है। बॉटेनिकल नेम टेक्टोना ग्रैंडिस। टेक्टोना पर मूव करते हैं। कैंसर ड्रग विनब्लास्टिन इज ऑब्टेन्ड। कैंसर की जो मेडिसिन है, उस मेडिसिन का विनब्लास्टिन हमें ऑब्टेन होता है प्लांट से, जो मोस्ट कॉमन प्लांट है, जो हमारे आसपास भी हमें बहुत सुंदर फ्लावर आते हैं पिंक, और जिसको हम कहते हैं सदाबहार में, सदाबहार। और इसका बॉटेनिक आपको जरूर से याद होना चाहिए, बॉटेनिकल का कैथारेंथ रोजिया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पंजेंसी ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज ड्यू टू। आप लोगों ने अक्सर घरों में देखा होगा कि जब भी खाना बनता है, सरसों के तेल बन रहा है, तो सबके आंसू आने लग जाते हैं। वो खाने को देखकर आंसू नहीं आते, ना ही इसको देखकर आते हैं कि वो सब्जी क्या बन रही है। एक्चुअल में वो जो आंसू आते हैं, वो हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं जान।
अलग सा एरोमा होता है उस मस्टर्ड ऑयल का, एक अलग सा तीखापन, पंजेंसी होती है। उस पंजेंसी के कारण क्या होता है, उसमें मिलने वाला एक केमिकल कंपाउंड, और उस केमिकल कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, एलाइल आइसोथायोसाइनेट। बच्चों, सब क्वेश्चन आपके आगे भी काम आएंगे। तो आरपीएस फर्स्ट ग्रेड बायो, तो वहां पर इकोनॉमिक पूछते हैं, वो भर भर के पूछते हैं। तो वहां पर इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसी को आप आगे तक याद रखिए। अच्छा है कि आप एक रजिस्टर को लिख लो, तो जब भी आप कभी तैयारी, तो वहां पर आपके ये रजिस्टर काम आएगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सिनेमन इज, सिनेमन हम बोलते हैं दालचीनी। दालचीनी जो है वो बच्चों होती क्या है, दालचीनी का पेड़ होता है। पहले ट्री दिखा, ये देखो ये वाला ट्री जो होता है। इस ट्री में, इस ट्री की बार्क से, दिख रहा है ना, ये क्या है, ट्री बार्क है। इसको जब अपन छील, तो यहाँ पे ये जो ब्राउन कलर का होती है दालचीनी। तो ये दालचीनी बेसिकली, दालचीनी से ऑप्टेन होती है। तो हमें किससे ऑप्टेन होती है, बार्क से, हाँ, ट्री ऑफ बार्क, सॉरी बार्क ट्री। ठीक, फिर आ जाता है विच पार्ट ऑफ पेपेवर सोमनीफेरम इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ओपियम। यानी अफीम जो हमें मिलता है वो हमें पेपेवर सोमनीफेरम से तो वो हमें किस पार्ट से मिल रहा है। तो हमारा आंसर होगा, पहले इसका भी डायग्राम देखो, ये जो डायग्राम दिख रहा है, अनराइप कैप्सूल ऑफ पेपेवर सोमनी, पेपेवर सोमनीफेरम का अनराइप कैप्सूल है। इस जो आपको व्हाइट कलर का, ये है अफीम। तो ये हमें किस तरह हमसे पूछा जाए, तो हमें क्या लिखना होगा, अनराइप, अनराइप कैप्सूल, अनराइप कैप्सूल ऑफ पेपेवर सोमनीफेरम। अब अगर ये आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें ऑप्शन दे दिया, तो बच्चों होता ये है कि ऑप्शन में अनराइप कैप्सूल ऑफ पेपेवर सोमनीफेरम के साथ साथ लिखा जाता है राइप कैप्सूल ऑफ पेपेवर सोमनीफेरम। लेकिन आपको टिक करना होगा अनराइप कैप्सूल। अगर वन लाइन में आ रहा है, वन वर्ड में आ रहा है, तब तो आप सीधे सीधे दोगे। लेकिन कई बार कंफ्यूज करने के लिए कि राइप कैप्सूल भी दे देते हैं। आपको टिक किस पे करना है, अनराइप कैप्सूल ऑफ पेपेवर सोमनीफेरम, जैसे कि हमें क्या मिलता है, ये ओपियम हमें ऑप्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्लोव इज ऑप्टेन्ड फ्रॉम, क्लोव जिसको हम लौंग कहते हैं बच्चों, वो बेसिकली क्या होती है, ड्राइड फ्लावर बड। तो हमें क्या लिखना होगा, किससे मिलती है, ड्राइड फ्लावर बड। और इसका बॉटेनिकल नेम क्या है, एरोमेटिक, एरोमेटिक। आपने देखी होगी, सबने लौंग देखी होगी, छोटी सी बड के जैसे सूखी होती है, तो इसी ड्राइड वर्ड लिखना भी मस्त है। ड्राइड फ्लावर वर्ड ऑफ सिज एरोमेटिकम, एरोमेटिकम लौंग का नाम है, जो लौंग का जो प्लांट होता है उसका नाम है। तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा, ड्राइड फ्लावर बड ऑफ एरोमेटिक। अब हम मूव करते हैं पर। अगला क्वेश्चन है, शुगर यील्डिंग पार्ट ऑफ बीटा वल्गेरिस, बीटा वल्गेरिस बच्चों हम किस कहते हैं, हम चुकंदर को, चुकंदर को बीट रूट भी कहते हैं, बीट रूट। ठीक है, से नाम से पता लग रहा है किससे मिलेगी, बीट रूट पार्ट से मिलेगी, बीट रूट वाले पोर्शन शुगर ऑप्टेन होगी। फिर है द क्वालिटी ऑफ टी इज डिपेंडेंट, बच्चों चाय की क्वालिटी है वो डिपेंड करती है लीफ कलर पर। हमारा आंसर क्या होगा, पर डिपेंड करेगी कलर ऑफ द लीफ, ऑफ द। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एल्केलॉइड रेसरपाइन इज कंटेन द रूट्स ऑफ। अब देखो इस क्वेश्चन को, यहाँ पर क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। द एल्केलॉइड रेसरपाइन इज, अगर मान लीजिए कंटेन द रूट्स ऑफ, अगर ये ना लिख के ऐसा लिख दिया होता ऑप्टेन फ्रॉम, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो दोनों तरीके मैं आपको बता रही हूँ। अगर ये पूछा जाए द एल्केलॉइड रेसरपाइन इज ऑप्टेन्ड फ्रॉम, तो हमारा आंसर क्या होगा, रूट्स ऑफ रावुल्फिया सर्पेंटाइना, रूट्स ऑफ रावुल्फिया सर्पेंटाइना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे थे एग्जामिनर, जिन्होंने क्या करा, रूट्स ऑफ। तो अब यहाँ ये गलत होने के चांसेस तो है ही नहीं कि रूट से मिल रही है, मिल तो भाई रूट से रही है। अब किससे मिल रही है,
तो आप केवल इतना दोगे रावुल्फिया सर्पेंटाइना। मैं आपको दिखाती हूँ इसका प्लांट कैसा होता है। ये देखो, ये जो प्लांट है ये है रावुल्फिया सर्पेंटाइना, और ये जो है ये इस तरह से सांप के जैसे, ये क्या है, इस रूट से हमें एल्कलॉइड मिलता है प्रेशर पर। अब आगे मूव, आगे है फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट कोनेन इज ऑब्टेन। तो बस सिंपल सा लिखना, बार्क ऑफ सिंकोना ट्री, बार्क ऑफ सिंकोना, भी लिख दो सिंकोना। विच फैमिली इज कॉल्ड पल्स फैमिली, वो फैमिली बताओ जिसमें बहुत सारी दालें आती हैं। तो बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, का सही जवाब है फेबेसी। को आप पहले लेग्यूमिन, अब इसको फेबेसी, फेबेसी। व्हाट टाइप ऑफ फ्रूट इज फाउंड इन ग्राउंडनट, ग्राउंडनट मूंगफली जिसको पीनट भी कहते हैं, का बॉटेनिकल एराकिस हाइपोजी। वो उसका जो फ्रूट है जो आप छील छील के खाते हो ना मूंगफली, वो फ्रूट क्या कहलाता है, वो फ्रूट कहलाता है लोमेंटम। लोमेंटम, सबने खाई तरह का स्ट्रक्चर, और इसके अंदर क्या होता है होगा, जितने कॉन्स्ट्रिक्शन उतने। तो अब आप बाहर से देखिए, अगर उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन बन रहे हैं इस तरह की मूंगफली, तो नॉर्मली उसमें हम क्या होना चाहिए, तो ऐसा होता है उतने से। ठीक, अब हम आगे मूव, आगे है बेटा, व्हाट आर मेन सीरियल, मेन सीरियल वो कहते हैं, मेन सीरियल्स हम लोग बोलते हैं बेटा गेहूं चावल मक्का, उस सबको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ऐसे आंसर, गेहूं और फिर वीट, और फिर हमें बॉटनिक भी लिखना पड़ेगा, ट्रिटिकम एस्टिवम, वाटर। तो इसमें आपको 3 नाम याद रखने होंगे। मुख्य जो सीरियल्स हैं, मुख्य जो धान्य हैं, वो कौन कौन से, पहला गेहूं, दूसरा चावल, चावल को आप राइस, और ओराइजा सेटाइवा, सेटाइवा। फिर तीसरा एक और नाम लीजिए, और वो नाम है मक्का, तो आप क्या बोलते हो, और बॉटेनिकल या मेज। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सूडो सीरियल। अब देखो बच्चों, दो चीजें समझो, यहाँ मैंने ऐसा पूछा गया था कि व्हाट आर मेन दिए हैं, लेकिन एक बार समझ लो कि सीरियल्स और सूडो सीरियल्स डिफरेंस। बच्चों सीरियल्स हम लोग बोलते हैं उन प्लांट्स को, उन ग्रासेस को, उन कल्टीवेटेड ग्रासेस को जो किस में आती है, जो किस में बिलोंग करती है, मोनोकोट्स में बिलोंग करती है, मोनोकोट्स में पोएसी फैमिली। समझो क्या सीरियल्स क्या होते हैं, क्या क्या वर्ड्स बोले, ये क्वेश्चन भी। वाटर, तो आपको लिखना क्या होगा कि सीरियल्स क्या होती है, कल्टीवेटेड ग्रासेस। कल्टीवेटेड ग्रासेस कह रही हूँ, इसका मतलब ये है कि ये अपने आप नहीं उगती, हम इन्हें उगाते हैं, हम इन्हें लगाते हैं। दूसरी बात, ये किसको बिलोंग करती हैं, ये मोनोकॉट्स को बिलोंग करती है, और मोनोकॉट्स में भी किसको, कौन सी फैमिली, पोएसी फैमिली। तो कल्टीवेटेड ग्रास ऑफ पोएसी फैमिली और मोनोकॉट्स इज नोन सीरियस। एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, गेहूं चावल और अब सूडो सीरियल्स क्या होते हैं, दूसरी बात ये है कि वो सीरियल्स होते हैं जिनका सा पार्ट यूज में, तो आटा खाते हैं, आटा खाते हैं, या हम चावल खाते हैं, मक्के का आटा जो, वो किससे ऑप्टेन होता है, कौन से प्लांट पार्ट से ऑप्टेन होता है, सीड, या आप कह सकते हो फ्रूट, और फ्रूट आपको कैरियोप्सिस बनता है। ठीक है, तो सीड से हमें ऑप्टेन हो रहे हैं। सूडो सीरियल्स क्या होते हैं, सूडो सीरियल्स में आप एग्जांपल लेंगे जो हम लोग व्रत में आटे खाते हैं, कोटू का आटा खाते हैं, राजगिरे का आटा खाते हैं, वो सब किस कैटेगरी में आते हैं, वो सब आते हैं, या साड़े का आटा खाते हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं, सूडो सीरियल्स। लेकिन डिफरेंस क्या हुआ, इनके भी सीड ही काम में लिए। डिफरेंस क्या हुआ कि जो सीरियल्स आते हैं वो मोनोकॉट्स की कैटेगरी, जबकि जो सीरियल्स आते हैं वो किसकी कैटेगरी में, डाइकॉट प्लांट की कैटेगरी में। और कैसे होते हैं, नॉन ग्रास प्लांट। सीरियल्स क्यों कह दिया, इस सूडो क्यों लगा दिया और सीरियल क्यों लगा दिया, लगा दिया क्योंकि सीरियल्स की भी वही चीज आती है जो सूडो सीरियल्स की ली, दोनों में काम में लिया, छोटी काम में लिया, इसीलिए तो हमने लेकिन सूडो यानी कि आभासी, ये कैसे होते हैं, ये डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, ये नॉन ग्रास प्लांट होते हैं,
वो क्या कहते हैं, सूडो सीरियल्स। दोनों के आटे होते हैं, मतलब नॉर्मल गेहूं का भी आटा होता है और कुट्टू का भी आटा होता है, राजगिरे का भी आटा होता है और मक्के का भी आटा होता है। तो है तो दोनों के आटे ही, दोनों से दोनों ही खाने के काम में लिए, दोनों में ही इट्स ऑब्लिक फ्रूट यूज में लिए जा रहे हैं। डिफरेंस क्या हुआ, सीरियल्स बिलोंग करते हैं मोनोकॉट्स को, सूडो सीरियल्स बिलोंग करते हैं डाइकॉट। समझ में आ गई। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गिव बॉटेनिकल नेम एंड फैमिली ऑफ मैंगो। मैंगो फलों का राजा का बॉटेनिकल तो याद कर रखना बनता है, मैंजी फेरा। हाँ? और फैमिली इसकी क्या है बेटा, फैमिली इसकी है एनाकार्डिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता, क्वेश्चन है राइट बॉटेनिकल जिंजर। बच्चों जिंजर का बॉटेनिकल, जिंजीबर, जीबर ऑफिस, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फैमिली एंड यूजफुल प्लांट पार्ट ऑफ जिंजर। सब लोगों ने देखा बच्चों, इसकी फैमिली कौन सी है, जिंजी बरेसी, बरेसी। और कौन सा पार्ट इसका किया जाता है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मॉडिफाइड, मॉडिफाइड को हम और क्या कह देते, तो हम राइजोम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट द नेम ऑफ स्पाइसेस कल्टीवेटेड इन राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन से कल्टीवेट, अब ऐसे तो बहुत सारे स्पाइस कल्टीवेट, हमें कैसे याद रहेंगे, तो बहुत आसान भी खाना। तो हमें क्या करना है, देखना है वहां खड़े होकर कौन कौन से मसाले वो डाल रही हैं। नॉर्मली जितनी सब्जियां बनती हैं उसमें धनिया, हल्दी, मिर्च, ये तीन चीजें डलती ही डलती हैं। तो वो सब चीजें क्या है हमारे राजस्थान में कल्टी, तो लेकिन हमें केवल इतना, हमें धनिया, तो साथ में हमें क्या लिखना पड़ेगा इसका बॉटेनिकल, कोरिएंड्रम सेटाइवम, यानी कि सब्जी में जो मसाले डल वो राजस्थान में कल्टीवेट होते हैं, कोरिएंड्रम सेटाइवम। दूसरा हल्दी, हल्दी में इसका बॉटेनिकल नेम याद होना चाहिए, कुरकुमा लौंगा, कुरकुमा लौंगा। और आया हम मिर्च, मिर्च जिसका बॉटेनिकल नेम है कैप्सिकम, कम नम। ठीक, उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन पर। राइट द बॉटेनिकल नेम ऑफ टी। का बॉटेनिकल नेम जो कैमेलिया साइनेंस, कैमेलिया साइनेंस। बच्चों ये सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको लग रहा होगा क्या बोरिंग, लेकिन जब आप एग्जाम जाओगे और आपको ये तो आपको बहुत खुशी होगी, हाँ हमारे पास एक क्वेश्चंस का बहुत अच्छा बंच तैयार हो गया। और ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं, अगर इकोनॉमिक बॉटनी में है आपके सिलेबस तो ये क्वेश्चंस आपको करके जाने बनते हैं। फिर है राइट द फैमिली एंड यूजफुल प्लांट पार्ट ऑफ टी। सबको पता है बच्चों, फैमिली यूजफुल प्लांट पार्ट तो सबको पता है, हम क्या बोलते हैं घर में, चाय पत्ती, बस। यूजफुल प्लांट पार्ट क्या हुआ, और बल्कि अच्छा है कि जंगली, और फैमिली इसकी हो गई। नेक्स्ट है राइट द बोटेनिकल नेम ऑफ रबर। रबर का बेटा बोटेनिकल नेम हेविया ब्राजील, हेविया ब्राज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट द फैमिली एंड यूजफुल प्लांट पार्ट ऑफ रबर। बच्चों फैमिली जो है, फैमिली और यूजफुल प्लांट पार्ट, जो यूजफुल प्लांट पार्ट है वो है इसका स्टेम से जो लेटेक्स ऑप्टेन होता है, लेटेक्स ऑप्टेन्ड फ्रॉम, ऑप्टेन फ्रॉम स्टेम। और फैमिली इसको आपको याद रखना है यू फोर बी एस, फोर बी एस, टू फोर बी एस। 29 पर क्वेश्चन है राइट द बोटेनिकल नेम ऑफ एल्फा एल्फा। एल्फा एल्फा हम बोलते हैं, ये वो प्लांट है जो अक्सर गायों को हम चारा डालते हैं, वो ये प्लांट होता है, का चारा भी डाला जाता है। इसका बॉटेनिकल नेम है मेडिकागो सेटाइवा, कागो सेटाइवा। और ये अगले क्वेश्चन है, इस फैमिली पूछी गई है, तो फैमिली है बच्चों इसकी फैबेसी, फैबेसी भी कहते हैं। और यूजफुल प्लांट पार्ट क्या है, जो एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट,
पार्ट ऑफ द प्लांट। तो बच्चों इस तरीके से आज हम लोग 30 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। ये 30 क्वेश्चंस आप प्लीज रिक्वेस्ट आप नोट डाउन कर लें। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट आया हो बोर्ड पे राइटिंग से, तो आप मुझे पर वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।